यह उस समय की बात है जब बुद्ध एक धनी राज्य में भ्रमण कर रहे थे। उन दिनों वह राज्य बहुत धनी हुआ करता था, लेकिन उस पूरे राज्य में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जो बेहद निर्धन था, और उस व्यक्ति के अतिरिक्त सभी निवासी धनी थे। उस व्यक्ति का नसीब इतना खराब था कि वह जिस काम में हाथ डाले वह काम खराब हो जाता था। वह जिस खेत में बीज डालता था उस खेत की फसल सड़ जाती थी। लेकिन उस राज्य के बाकी के सभी लोग सुखी थे, सभी धनवान थे, सभी पर अपार संपदा थी। लेकिन उस व्यक्ति पर, एकमात्र व्यक्ति पर कुछ भी ना था। उसका नसीब बहुत खराब था। एक दिन उस राज्य के वजीर मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस व्यक्ति को देखा। सभी वजीर आपस में चर्चा करने लगे कि ये व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति हमारे राज्य में ऐसा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई धन संपदा नहीं, और किस्मत का मारा है। यह जिस काम में हाथ डालता है वह काम खराब हो जाता है। इतनी बुरी किस्मत इसकी कैसे है? कुछ ना कुछ हमें इसके कल्याण के लिए करना चाहिए। तब वह वजीर और अन्य उसके साथी सभी राजा के पास गए और राजा को उस व्यक्ति का पूरा वृतांत सुनाया। राजा भी इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुआ कि हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई धन दौलत नहीं, कोई सुख नहीं। राजा ने इसका उपाय सोचा। उसने सोचा कि इस समय राज्य में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। राजा इस समस्या को लेकर महात्मा बुद्ध के पास गए और बुद्ध से बोले, हे प्रभु, हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका भाग्य इतना खराब है कि वह जिस काम में हाथ डाले वह काम खराब हो जाता है। उसको कोई धन संपदा प्राप्त नहीं होती, ना उसके पास खाने तक को पैसे हैं। कृपया कोई मार्ग बताइए जिससे कि उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। बुद्ध बोले, हे राजन, किसी की भी नियति में जो लिखा है उसे होने दो। प्रकृति जो कर रही है उसके कार्य में बाधा मत डालो, क्योंकि बाधा डालने से बात बिगड़ेगी, जबकि होने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात राजा की समझ में नहीं आई। वह बुद्ध के पीछे पड़ गया कि कुछ तो उपाय बताओ, कोई ना कोई तो आपके पास उपाय होगा। बुद्ध बोले, अगर राजन तुम नहीं मानते हो तो क्यों ना एक प्रयोग करते हैं। बुद्ध ने राज्य का एक पुल जिससे वह निर्धन व्यक्ति रोज गुजरता था पूरा खाली करा दिया। सभी व्यक्तियों को उस पुल पर आने की मनाही थी, और बुद्ध ने राजा से कहकर उस पुल के बीचों बीच असरफियों से भरा हुआ एक घड़ा रखवा दिया। उस घड़े में हजारों असरफियां थीं। बुद्ध, राजा और वजीर उस पुल के किनारे एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए और उस निर्धन व्यक्ति का इंतजार करने लगे। जैसे ही वह निर्धन व्यक्ति ने उस पुल पर पैर रखा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ के सहारे सहारे उस पुल को पार करने लगा, और कुछ ही समय में उसने पुल पार कर दिया। जैसे ही उसने पुल पार किया, राजा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और पूछा, ये बताओ कि आपने पुल पर चढ़ते ही अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? वह निर्धन बोला, महाराज, मेरी काफ़ी लंबे समय से एक इच्छा थी कि मैं इस पुल को आंखें बंद करके पार करूंगा, और सौभाग्य से आज इस पुल पर कोई भी नहीं था, पूरा पुल खाली था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी इच्छा पूरी कर ली जाए, और महाराज, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। तब बुद्ध ने राजा से कहा, देखा राजन, तुमने प्रकृति के कार्य में बाधा डालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन हुआ वही जो निश्चित था। इसलिए जो हो रहा है उसमें बहो, लेकिन उससे लड़ो मत, ना किसी प्रकार की चिंता करो, क्योंकि होगा वही जो परमात्मा ने सोच रखा है। तुम्हारे और मेरे करने से कुछ भी नहीं हो सकता। यह जो प्रकृति करती है वही सर्वशक्तिमान है, और उसका निर्णय हमें स्वीकार करना चाहिए। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को उनकी कहानियों के माध्यम से जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।